नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका दोस्त मेरे जितने भर भी बहन और भाई हो, जितने प्रकृति प्रेमी हैं या बच्चे, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो आती हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की हमारी मदद करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट भी दें, अपनी टिप्पणियाँ करें, जिससे कि हम अपनी गलतियों को समझ सकें और आपके जो दृष्टिकोण है प्रकृति के प्रति उसको भी समझ सकें। या जो भी जिस टाइटल से हम जो है वीडियो बनाते हैं, जो कंटेंट हम लेके चलते हैं, हर वीडियो में कंटेंट अलग होता है, तो उसमें भी अगर जो आपकी जो राय रहती है उससे हम समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी मतलब सीरियस भी है, गंभीर विषय है। वो है कि आपका है कौन, कौन आपका हमदर्द है और कौन आपका हमदर्द नहीं है, केवल दिखावा करता है। कौन आदमी ऐसा है जो आपकी से बात करते हुए आपकी बातों को सीरियस लेता है, और जो आदमी सीरियस लेता है वही रियल में आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें समझ सकता है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो। पहली बात तो यह है कि दुश्मन तो आपकी बात को सीरियस लेगा ही क्यों? लेगा तो केवल जो दुश्मनी से रिलेटेड हैं उन्हीं को सीरियस लेगा, या मजाक का विषय बनाएगा। जो सीरियस आपकी बातों को समझता है वही आपका हमदर्द होता है। एक पुरानी कहावत है कि जाके पैर न फटी विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। ये बिल्कुल सटीक कहावत है, गलत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही वो अपने एक्सपीरियंस और अनुभवों के विषय पर वही बात कही थी कि आपके दर्द को, आपकी समस्या को वही समझ सकता है जिसने उस दर्द या समस्या को झेला हो। बाकी जिसने उस दर्द को नहीं झेला है, जिसके सामने उस तरीके की समस्या नहीं आई जो आपकी समस्या है, तो वो उसे समझ नहीं पाता, उसका मजाक बनाता है। वो कभी आपका हमदर्द हो नहीं सकता। तो अपना जो दर्द है उसके साथ में शेयर करें, जब भी आपका दर्द हल्का होगा। जब सामने वाला जिसके साथ में आप शेयर कर रहे हो वो आपके दर्द को समझता हो। मैं हालांकि कहता रहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा पार्ट भी है कि अपनी जो नेगेटिविटी है, यानी कि अपनी जो समस्या है, उसे लोगों के साथ में शेयर करें, बाहर लेके आए। सही भी है, अल्लाह लेके आना चाहिए, क्योंकि जो अपनी नेगेटिविटी है, अपनी जो समस्या है, उसे बाहर लेके नहीं आओगे तो उसका समाधान नहीं मिल सकता। अगर जो उसका समाधान चाहिए आपको, उस नेगेटिव से आप बाहर निकलना है, तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उससे शेयर किसके साथ में किया जाए, जो उसकी आपकी नेगेटिविटी को समझता हो, उसे दूर करने में आपकी मदद करें, उसका सॉल्यूशन आपको दे। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो लोग आपके आसपास तो रहते हैं और आपका अपना होने का दावा भी करते हैं,
लेकिन रियल में वो अपने होते नहीं हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अपनत्व रखते हैं। आपके दर्द को समझने में सबसे पहली क्षमता होती है माँ और बाप की। आपके जो माँ बाप हैं वो आपके दर्द को बखूबी समझते हैं और वो हर दर्द में, आपकी समस्या में हमेशा आपके साथी रहते हैं। तो उनके साथ में अगर जो आप अपनी समस्या शेयर करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, आपके जो भाई हैं वो भी जो है का इस समस्या को सुनते हैं, आपके ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। आपकी पत्नी आपकी समस्या में आपके साथ खड़ी है, आपकी हमदर्द रहती है। या आप उस ऐसे आदमी को चुने जिसके साथ में शेयर करने जा रहे हो, जिसके सामने इस तरीके की समस्या आ चुकी है। जिसने ऐसी जो आपकी समस्या है उससे जो है का रूबरू हुआ। तो जब आप उसके साथ में अपनी समस्या को शेयर करोगे तो वो उसे हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि वो उससे जूझ चुका है, उससे लड़ चुका है। और उससे लड़ने के बाद में उस मतलब समस्या को झेलने के लिए उसने जो है का पापड़ बेले, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है, वो आपके साथ में शेयर करेगा और वो आपके लिए एक की बन सकता है, यानी एक क्लू बन सकता है आपकी समस्या के सॉल्यूशन का। कहते हैं ना, कभी कभी दुश्मन भी वो राहें दिखा देते हैं जिसमें अपनों ने कांटे बिछाए हों। कभी कभी दुश्मन भी वो राहें दिखा देते हैं जिसमें अपनों ने कांटे बिछाए हों। रियल में यही इसी प्रकार के लोग होते हैं। भले ही आपके सगे संबंधी नहीं हैं, भले ही आपके दोस्त नहीं हैं, भले ही आपसे जलते भी हों, लेकिन अगर जो उन्होंने आपकी समस्या, जो समस्या से आप जूझ रहे हो, उससे अगर जो उन्होंने झेला है उसको, तो उसके साथ में अगर जो शेयर करोगे तो भाई साहब वो राहें जरूर दिखाएगा। वो ये भी दिखाएगा कि उसके सामने जब समस्या आई किसने उसका साथ दिया, किसने नहीं दिया। यानी अपने पराई की पहचान भी करा देता है वो। क्योंकि एक जैसे दर्द को झेलने वाले लोग ना हमदर्द होते हैं, जिन्होंने एक ही समस्या, एक ही दर्द को झेला। कहते हैं ना, कभी कभी एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो मरीज होता है, यानी जो पेशेंट होता है, वो आधा डॉक्टर बन जाता है। वो कैसे बन जाता है? इसीलिए बन जाता है कि जिसने जिस दर्द को, अगर जो किसी के जो है का मतलब पैर में जो है का दर्द है और आप उसके साथ में शेयर करें, भाई मेरे भी पैर में दर्द है, तो वो 36 दवाएं बता देगा कि भाई पहले मैंने इसकी दवा की थी, उससे मुझे इतना फ़र्क हुआ था, इतना फ़ायदा हुआ था। उसके बाद में मैंने ये दवा की थी, ये दवा उस डॉक्टर ने या हाकिम ने बताई थी, उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ था। तो जो दवाएं उसने इस्तेमाल की हैं और जिससे उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो बताएगा भाई इस दवा से मेरे को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। होता नहीं होता। फिर वो डॉक्टर भी दिखाएगा आपको, यानी आपकी राहें भी सुनिश्चित करेगा। आपको बताएगा यार फलां डॉक्टर था, उसने बताई थी मेरे को ये दवाएं दी थी। अगर जो तो उसे दवा ध्यान नहीं है तो आपको राह जरूर दिखा देगा। आपको बता देगा इस डॉक्टर के पास में जाइए, और इस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, मेरे को ये समस्या थी और उसने मुझे सही कर दिया। तो आपकी जो समस्या है वो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है।
तो ऐसे लोगों के साथ में अगर जो आप अपनी समस्याएं शेयर करते हो तो यही होता है मोटिवेशन। यहाँ से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, आपकी गाइडेंस मिलती है, आपकी राहें निश्चित होती हैं कि आपको किस तरफ जाना है। अगर जो आप किसी ऐसे आदमी से पूछने लगो जिसके पैर में कभी चोट लगी ना हो और उससे कहने लगो भैया पैर में चोट लग गई है, दर्द बहुत है, तो आपका मजाक उड़ाएगा, छबर लंगड़ा के और चल के दिखाएगा ऐसे चल रहा है क्या, तो आपका मजाक उड़ाएगा। आपको ये नहीं बताएगा भैया डॉक्टर के पास में, क्योंकि उसने कोई कभी इलाज करवाया हो तो पता हो, या कभी किसी को मतलब अपने सगे संबंधी के साथ में ऐसी से काम किया हो, सेवा अर्चना किया हो उसकी, या किसी डॉक्टर को दिखाया हो, तो वही बता सकता है ना कि भाई इस डॉक्टर के पास में मैं अपने संबंधी को लेके गया था, उससे जो है ऐसे ही हो गया। तो अपना जो दर्द है, अपनी जो समस्या है उसके साथ में शेयर कीजिए जो उससे समझ सके। जो नहीं समझता उसके साथ में शेयर ना करें, वो आपका मजाक बनाएगा, आपका वक्त जाया करेगा, आपकी नेगेटिविटी को और बढ़ा देगा, आपके दर्द को और बढ़ा देगा। अब फिर जो है का मैं दोस्तों आपके साथ में यही दर्द से रिलेटेड ही बात जो है का शेयर करना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जिस तरीके से प्रकृति में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ते हुए जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसकी समस्या को देखते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों पिछले 10 साल के पीरियड में मैं बता रहा हूँ, मैंने जो है का अपने 20 जो है का मतलब रिलेटिव जो संबंधी थे उन्हें खोया है, और उनमें से 70% लोग ऐसे थे जो कैंसर के पेशेंट थे, जिन्हें कैंसर से रिलेटेड बीमारी थी, जिनमें से 8 मतलब फीमेल थे और 6 मेल। तो मैंने रियल में अपने जो रिलेटिव हैं, अपने जो संबंधी हैं, उन कैंसर से उनकी मौत को होते हुए देखा है, तो वो दर्द को झेला है मैंने, इसीलिए आपके साथ में बार बार शेयर करता हूँ। मैं सोचता हूँ जो मेरी समझ है, जितनी जो जिस तरीके की मेरी जो भावना है उससे संबंधित, मैं चाहता हूँ इस तरीके की समस्या से आपको रूबरू ना होना पड़े, आपको अपने किसी संबंधी को न खोना पड़े, आपका कोई संबंधी जो है का कैंसर से पीड़ित न रहे। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने उनकी स्थिति को देखा भी है और समझा भी है। जिस घर में कैंसर का पेशेंट हो जाता है परिवार में, जिस परिवार के एक मेंबर को कैंसर हो जाए, वो उसका इलाज कराने में अपने प्रेजेंट से 10 साल पीछे चला जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फाइनेंशियली लॉस होता है और मानसिक तनाव, टेंशन रहता है, पूरे परिवार टेंशनाइज रहता है, फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ जाती है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इंसान चला जाता है। शायद मेरा ये दर्द समझ सको या ना समझ सको वो अलग विषय है, लेकिन मैं अपना ये जो दर्द आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये रियल में एक गंभीर विषय है। अब देखो, प्रकृति के साथ में जो अन्याय होने के बाद में जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है,
उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। अछूता तो न मैं हूँ न आप, बच तो न आप सकोगे न मैं सकूँगा। अगर जो आपको बचाव करना है तो मेरे प्रिय मित्रों, पर्यावरण पॉल्यूशन को यानी पर्यावरण प्रदूषण को, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कदम बढ़ाएं। और उसके लिए आपको अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना है, 1 मिनट का समय बर्बाद नहीं करना है, केवल अपने विचारों को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने क्रियाकलापों में थोड़ा सा बदलाव लाना है, चीज़ों का सही उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है मैं आपको बता दूं, दुरुपयोग चाहे किसी चीज़ का हो, आपको हानि ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग आपके लिए कैंसर है, लाइलाज बीमारी है वो आपके लिए। भाई प्रकृति को तो नुकसान हो रहा है, जो प्रकृति को या पर्यावरण को नुकसान होता है तो वो समझ लो पूरी विश्व को नुकसान होना है। उसका खामियाजा, आपकी गलती का खामियाजा पूरा विश्व, आपका परिवार, आपका संबंधी, आपका देश, आपके दोस्त सभी जो है झेल रहे हैं। लेकिन एक बात और सोचिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा खामियाजा उसका आपको भुगतना है। और इस बात को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि आप जब चीज़ों का दुरुपयोग करते हो तो उसका नुकसान आप कैसे झेलते हो। नमस्कार दोस्तों, जय प्रकृति, जय हिंद।